हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे नू। दिस इज़ शेरपुत। तो मैं हाजिर हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो मेरा बड़ा स्पेशल है। आज का वीडियो आज 26 मई 2021 को काला दिवस मनाया जा रहा है। किसानी संघर्ष के चलते काला दिवस मनाया जा रहा है। और 26 मई को ही क्यों चुना? 26 मई को इसलिए चुना क्योंकि 30 मई को भाजपा के कार्यकाल के इन्हीं दिनों में 2014 में भाजपा आई थी भारत में। 7 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो भाजपा वालों को बहुत बहुत बधाई कि 7 साल भारत पे राज करना और भारतीय जनता को मूर्ख बनाने के लिए आपने जो प्रयत्न किए आप उसमें सफल हुए। आपने एक नई कैटेगरी बनाई, अंधभक्त। तो इस चीज़ के लिए, इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई भाजपा वालों को, भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए। और आज ही के दिन किसानी संघर्ष, किसानी मोर्चे ने ये डिसाइड किया कि हम काले दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये तमाचा है बीजेपी वालों को, राइट विंग वालों को, जो लोग अपने आप को धर्म की राजनीति से जोड़ते हुए, धर्म की राजनीति की बंदूक को यूज़ करते हुए पूरे देश को खाने में लगे हुए हैं। उनके लिए तमाचा है काला दिन कि भैया बंद करो, ये सब बंद करो। तुम्हारा धर्म जात पात की जो राजनीति है ना, ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलनी है। इसीलिए आज किसानी मोर्चा, किसानी संघर्ष वाले काला दिन बना रहे हैं। और ये आंदोलन जब तक किसानी बिल वापस नहीं हो जाते, फिर चाहे सर्दी, आंधी, तूफ़ान, गर्मी, कोरोना जो भी आ जाए, ये आंदोलन जारी रहेगा। फिर चाहे तुम्हारे बंदे आकर तंबू जला दें। ये भी एक घटना हुई थी। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं होती रहेंगी। हाथी चलते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे। किसानों ने थमना नहीं है, आंदोलन ठोक के जारी रहेगा। टिकैत साहब ने भी क्लियर कर दिया। तो ज़रा 7 साल जो आपके हैं, थोड़ा सा उसका ब्रीफ ले लेते हैं। 2014 से आपने स्टार्ट किया। 2014 में आपने एक बात कही थी कि पहले ही 2014 में आते ही पहला काम करेंगे कि काला पैसा जो विदेशों में फंसा हुआ है, स्विस बैंक्स में बेसिकली कांग्रेस वालों का, वो भारत में वापस लाया जाएगा। और कुछ ना कुछ हो के मिनिमम 15 लाख तो हर के अकाउंट में आ ही जाएगा। यही कही थी ना आपने ये बात। 15 लाख आ गया देखो अकाउंट में सर। हमारे तो सबके अकाउंट में आ गया। आपने इतना पैसा बांट दिया सबको कि अब ऑक्सीजन के लिए आपके पास पैसे नहीं बचे। आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई। लोग रोडों पे मर रहे हैं, बेड्स ख़त्म हो गए। ठीक है जी। फिर अमित शाह जी आके कार में से उतर के बोल देते हैं, जी मेरे आगे रोना धोना मत रोइए। हमने तो भाई पैसा बांट दिया ना, पैसा तो जनता में बट चुका है। 15 लाख सबको मिल गए। अब अपने बेड, ऑक्सीजन सभी अरेंज करो। 7 साल क्या लो, 15 लाख तो यार 20 साल चल जाता। सही कह रहे हैं। तो पैसा तो बट गया, काला पैसा जो आया था। अब वो सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जनता को खुद ही देखना है, खुद ही देखना है। ऑक्सीजन
खुद ही देखने हैं, सब कुछ खुद ही अरेंज करना है, ठीक है। फिर जो पकोड़े की दुकान लगानी है, उसी को आपको बड़ा बिजनेस भी, वो पकोड़े की दुकान को बड़ा करना है। नाले की गैस से आपको बड़ा सेटअप लगाना है। आपके पास 15 लाख रुपए हैं, आप हर छोटे बिजनेस को आप बड़ा बना सकते हैं, अपनी हर सहूलतें आप खरीद सकते हैं। 15 लाख दे दिए हमने, 15 लाख दे दिए। तो फिर जी आता है नोटबंदी। 15 लाख हमें मिल गए। अब मोदी साहब ने नोटबंदी लगाई 2016 में नवंबर में। नोटबंदी ख़त्म हम इसलिए कर रहे हैं, ये मोदी साहब ने कहा था कि जितने भी काले धंधे, जो भी काला धन जिन्होंने मुग़लों के ज़माने से जो छुपा के रखा हुआ है, 1000 साल के ख़जाने, ठीक है, जो कि 2 गज ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, उनको हम सफ़ेद कर देंगे। और जिनके पास दबे हों उनको हम पकड़ लेंगे। जैसे इन्होंने किनको पकड़ा भाई, जिनके पास काला धन है, पहले तो वो ख़त्म हो जाएगा, 1000-500 के नोट ख़त्म हो जाएंगे, 2000 के आ जाएंगे। तो इससे इनका यही था ना कि इनका ऑब्जेक्टिव, भाई आपने कहा था कि अब जो जिनके पास भी काला धन घरों में गड्डियाँ भर भर के इनको पुश्तैनी पैसा पड़ा है, वो सारा मिल जाएगा। वो सारा पैसा वो भी हम जनता और सब में डिस्ट्रीब्यूट जनता के लिए हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो सारा पैसा जो था, वो सारा का सारा पैसा आपको मिल गया। और उन लोगों को जिन्होंने ये पैसा दबा के रखा हुआ था, वो आपने पकड़ लिया। जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या आपने पकड़ लिए, वो जेलों में बैठे हैं ना। एक लंदन में बैठा है अपनी आलीशान जेल में, ड्यूप्लेक्स के अंदर। एक नीरव मोदी जी हैं, यहाँ से घपला करके गए, वो भी आराम से एक आलीशान जेल में, उसको यूके पुलिस ने पकड़ा। हम जानते हैं मोदी साहब आपके कॉन्टैक्ट हैं स्कॉटलैंड यार्ड में, आपने बोला हुआ है, हम विश्वास करते हैं आप पे। वो वहाँ पे आराम नहीं कर रहे, वो वहाँ पे जेलों में हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। नीरव मोदी है, ठीक है जी, वो एक कौन सा पेन वाले बंदे भाई साहब थे, ठीक है। फिर विजय माल्या साहब हैं, वो जेलों में। बस उन्होंने कहा यहाँ पे किंगफिशर बोतल बंद नहीं होनी चाहिए, किंगफिशर बोतल। तो आपने इतनी बात मानते हुए यहाँ पे ठेकों पे किंगफिशर जो बियर है इंडिया की बेस्ट सेलर, वो जारी है, लेकिन बंदा जेल में है, ठीक है। तो मोदी साहब, मैं इसके लिए आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने विजय माल्या और नीरव मोदी को लंदन की जेलों में रखा, चाहे लग्जरी सही, चाहे वो वहाँ पे फ्री घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जेल है, आपके कॉन्टैक्ट से हमें पता है, स्कॉटलैंड यार्ड से, यूके गवर्नमेंट से, डेविड कैमरून उस ज़माने में थे, आई नो, गुड। तो ये मोदी साहब का अचीवमेंट 15 लाख हो गया। तीसरा अचीवमेंट गिनाते हैं जी, जीएसटी लगाया जी आपने। जीएसटी 18% जीएसटी का सीन चला, बहुत अच्छी चीज़ लगाई जी। जीएसटी आ गया, रोला डल गया, आपने जीएसटी लगा दिया। कोई वैट नहीं लगता, वैट हटा दिया, जीएसटी ठीक है जी, वैट पे हम खुश हो गए। आपने सबसे अच्छा काम किया कि आपने जो लंगर होता है, जो पूजा में या भंडारों में चलता है, उस पर आपने जीएसटी लगाया। भाई जीएसटी का मतलब है सारी चीज़ें इक्वल हैं, उसमें तो सारा ही कुछ आ जाता है, ठीक है। आपने पेट्रोल पे भी जीएसटी लगाया, देखिए पेट्रोल कितना सस्ता हो गया। लगाया ना आपने, पेट्रोल पे जीएसटी लगाया, पेट्रोल देखिए कितना सस्ता हो गया, सिर्फ 100 रुपये, 100 से ज़्यादा हो गया शायद, 102 ओनली यार। जैसे हम 2013 में हमने शायद 105 या 150 रुपये का तेल भरवा रहे थे, और जीएसटी लगने के बाद हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो सर इसके लिए आपको सल्यूट है। फिर लंगर पे जीएसटी लगा। अब हमें लंगर में पहले दाल मिलती थी, तो हमें छोले भटूरे, पनीर, ये सब मिलने लगा। तो सर थैंक्स फॉर जीएसटी, ठीक है। वो बात अलग है कि जीएसटी जो लंगर और पूजा के भंडारों में और जो धार्मिक कार्यों में, वो फिर जीएसटी हटवा लिया था, और फिर से वो दाल चावल सब्जी आ गई। और जो एक्स्ट्रा पैसा जो सरकार को वो पनीर शनीर के लिए मिला था, वो वापस से इन लोगों को देना पड़ा, जिसमें
SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है। तो उन्होंने तकरीबन लड़ के उन्होंने कहा जी नहीं, तो अगर हम सबको पनीर ही बांटेंगे, सबको लग्जरी खाना ही बांटेंगे, तवे की सब्ज़ी बांटेंगे, ठीक है, तो फिर सर लोग फिर पागल हो जाएंगे ना, लोगों को आदत लग जाएगी। तो दाल पानी सही है। तो आपने वो पैसा फिर वापस दिया धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को, SGPC को, फिर जो भी आपके धार्मिक हिंदुओं के और मुस्लिम्स के बोर्ड होते हैं। तो सर ये भी आपका अचीवमेंट है, थैंक यू। पेट्रोल पे GST लगाया, ये सबसे बड़ा आपने काम किया, जिसकी वजह से हम 150 का तेल आज सिर्फ 100 रुपये में ले रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी। फिर जी ये सब हुआ। अब आते हैं जी आपके किसानी बिल पे। ठीक है जी, किसानी बिल, आपने किसानी बिल लगा दिया, अप्रूव करा दिए, सारे किसान खुश हो गए। हिंदुस्तान का किसान है वो तो बड़ा, वो तो बुल्ले लुट रहा, पंजाबी में कहते हैं ना बुल्ले लुटना, ठीक है, बड़ा खुश है, वो तो बहुत अमीर हो गया है, वो तो उसको ओपन मंडी मिल गई है, उसके इतने बड़े बड़े उसके पास हेक्टेयर गोडाउन, उसको स्टोर करने का उसको परमिशन मिल गई है। ठीक है जी। तो इसके लिए भी हम आपको थैंक्स कहते हैं। ठीक है, किसान तो बहुत खुश है। और जो रोडों पे निकला हुआ किसान, ये सर ये आपसे एक बार मिलना चाहता है, ये आपका थैंक्स अदा करना चाहता है। ये आपने इतना महान कार्य जो किसी ने आज तक 70 साल की भारत की, आज़ाद भारत की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो ये जो किसान बैठा सर, इनके इमोशंस को आप समझें, ये आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आप एक बार आके मिले तो सही सर, ये आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतने महान, इतने क्रांतिकारी बिल आप लेके आए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में हुआ था वो पंजाब में हुआ था, हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति जहाँ हुई थी, पंजाब के लोग आपसे बहुत खुश हैं सर। और वो हरित क्रांति एक सोने की क्रांति बन गई है। कहते हैं ना कि आप सोना आपने एक गोल्डन क्रांति में तब्दील कर दिया है, कि वो बिल इतने फ़ायदे हैं कि अब हर एक किसान सोने चांदी में खेलेगा। क्योंकि उनके अडानी अंबानी से भाई कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी। तो अडानी अंबानी तो उन्हें फिर माला माल कर देंगे, उनकी आय तो दुगनी हो जाएगी, उनकी इनकम दुगनी हो जाएगी। तो सर इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स आपका। कितने आपने एक रेवोल्यूशनरी आप बिल लेके आए हैं कि जो रोडों पर किसान निकला हुआ है, आपका थैंक्स करना चाहता है। ठीक है, बाकी रही कोरोना की बात, तो कोरोना तो सर मैंने आपको बता ही दिया, 15 लाख आपने दिए हुए हैं, तो हम खुद ही निपट लेंगे सर अब। ठीक है सर, आपने इतना बड़ा काम किया है। तो सर ये जितने भी अचीवमेंट्स आपके हैं, जितने आपके अचीवमेंट हैं, GDP हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अमेरिका की तकरीबन 14 है, चाइना की 10 के आसपास, हमारी बहुत अच्छी, हमारी तो 20 की GDP चल रही सर। सल्यूट ठोकते हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2004 से 14 के बीच में वो तो सर 13 या 12 थी शायद, तो अब हमारी GDP सर 16 चल रही है गेस। सर इसके लिए भी सल्यूट ठोकते हैं सर आपको। ठीक है जी। एक सर बहुत अच्छा आपने काम किया कोरोना के टाइम में, ये सारे अचीवमेंट्स को हमारी सारी जनता सेलिब्रेट करे और इन्जॉय करे। आपने जनता कर्फ्यू लगाया पिछले साल 2020 में, और सबसे थालियां बजाने का आपने अनुरोध किया, तो सब ने थाली बजाकर, किसी ने थाली बजाई, किसी ने बीन बजाई, किसी ने अपने घर में ही चप्पलें बजाई। ठीक है, किसी को थाली और बीन नहीं मिल रही थी, किसी को कोई चीज़ नहीं, और उसने एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ बजाए। तो सब ने आपका अभिनंदन किया इन सब से। सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, हम आपके आभारी हैं। हमने थालियाँ, एक दूसरे के थालियाँ नहीं मिली तो थप्पड़ बजा बजा के, ठीक है, थप्पड़ भी नहीं फिर मिले तो फिर हम किसी ने डंडे भी बजाएं। तो इससे आपका हमने आपका हम आभार आपका व्यक्त करते हैं कि आपने इतना महान कार्य, इतना सब कुछ भारत को दिया। और आज ये है कि हमारी स्थिति भारत में कोरोना की, कि हम बिल्कुल ओके हैं, कोरोना से हर कोई सही है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग घूम फिर रहे हैं।
ठीक है, कोई नहीं मरा, बस ज़िंदगी खुश है सर। 15 लाख भी तो पड़े सर आपके, हम बहुत बड़े सर, हम आपके आभारी इतने अचीवमेंट्स के लिए। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा सर, आपने एक जगह है सर भारत के पूर्व में, उसको कहते हैं बंगाल। मैं भूल गया था, बीच में कहनी चाहिए थी बात। आपने बंगालियों की आज़ादी के लिए बहुत प्रयत्न किए, आप जेल गए 1971 की जंग में, आप बंगालियों के लिए जेल गए। तो आपने बांग्लादेश बनाया, बंगालियों के लिए बहुत अच्छा काम किया, ठीक है जी। तो फिर बंगालियों ने आपको गिफ्ट भी दिए, बहुत अच्छा, आप बंगाल में जीते, आपने नया चीफ मिनिस्टर बनाया। इसके लिए भी सर आपको सल्यूट, क्योंकि आपने इतने महान कार्य किए, आपने इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करी, और जिनसे कोरोना तो नहीं फैलता लेकिन अवेयरनेस फैलती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको जीत प्राप्त हुई, आप उसमें विजय हुए। और इन सारी चीज़ों का सर आपको क्रेडिट जाना भी चाहिए, क्योंकि आपने काम बहुत महान किए हैं पिछले 7 सालों में, बहुत महान कार्य किए हैं, जिसकी वजह से आज भारत हमारा खुश है, सर्वगुण संपन्न, बहुत हैप्पी देश है। तो इन चीज़ों के लिए सर मैं आपको सलूट ठोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत सर, और हमारा भारत ऐसे ही हंसता खेलता रहे। मेरे भाइयों दोस्तों, हंसते रहें, खेलते रहें, बाकी आपको सब कुछ पता ही है। चढ़ती कला में रहें, और किसानी आंदोलन तब तक सर जारी रहेगा जब तक वो आपका आभार वापस नहीं दे देते, या आपको थैंक यू नहीं कह देते। जय हिंद, जय भारत।